1 मिनट, लेट मी गिव मी 1 मिनट टाइम। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी केमिस्ट्री में, देखो केमिस्ट्री में क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए। शुरू में बहुत कम एलिमेंट्स थे, 20-30, लेकिन जैसे 30, 35, 40 एलिमेंट्स बढ़ने लगे, धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ने लगे, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ने लगे तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, अब इन एलिमेंट्स का क्या करेंगे? एलिमेंट्स कोई मैथ्स के फॉर्मूलों की तरह थोड़ी है कि एक मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, अब उससे अपन क्वेश्चन करते जा रहे हैं लाइन से। एलिमेंट्स तो हर अपने तरह का है। जिंक की प्रॉपर्टी अलग, क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग, इवन जिंक और एल्यूमिनियम जो दोनों मेटल हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग है। ये एक ऐसी बात हो गई कि हर स्टूडेंट की प्रॉपर्टी अलग है। हर स्टूडेंट को हम लोग एक क्राइटेरिया में नहीं रख सकते, सब में कुछ ना कुछ खासियत होगी। कोई अच्छा पढ़ता होगा, कोई अच्छा खेलता होगा, कोई अच्छा सोचता होगा, कोई ईमानदार होगा, कोई चालाक होगा, कोई सीधा होगा, सब में अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। हम स्टूडेंट को एक प्रॉपर्टी में नहीं रख सकते ना। पढ़ने के लिए हम बोलेंगे कि भाई ये स्टूडेंट अच्छे हैं, लेकिन खेलने के लिए हो सकता है वो स्टूडेंट अच्छे ना हो, खेलने में वो स्टूडेंट बहुत पीछे रहते हैं। तो अलग अलग सब स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह से हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। हर एलिमेंट कौन सा रिएक्शन करेगा वो अलग तरह का होगा। हर एलिमेंट कितने आयन बनाएगा वो अलग हो गया। कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा, किस एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग है। ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो अलग है। मतलब हर एलिमेंट में डिफरेंस तो है ही। अगर एलिमेंट एक जैसे हो जाएंगे तो ये दुनिया बचेगी। कॉपर कॉपर है, कॉपर का अपना एक नेचर है, फ्लोरीन फ्लोरीन है, उसका अपना एक नेचर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो एक एक एलिमेंट के बारे में अगर आप पढ़ना चालू करें तो 10-12 एलिमेंट वो तो समझ में आता है, लेकिन मैं आपसे कह दूं तो 108 एलिमेंट के बारे में पढ़ो। अब एक एलिमेंट ऑक्साइड ही बना रहा है, मान लो ऑक्साइड की बात करें तो एक तरह के ऑक्साइड नहीं बना रहा है, कई तरह के ऑक्साइड बना रहे हैं। क्लोराइड कई तरह के बना रहा है, कई तरह के नाइट्रेट बना रहा है, कई तरह के सल्फेट बना रहा है, कई तरह के कार्बोनेट बना रहा है। कार्बोनेट बनाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है, बाई कार्बोनेट बना रहा है। तो इतना केमिस्ट्री इतना बर्डन हो जाएगी कि वो केवल याद करने का एक सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी केमिस्ट्री केवल याद रखने का एक हो जाएगा, जिसमें ये एलिमेंट की इतनी प्रॉपर्टी इसको याद करो, ये एलिमेंट की इतनी प्रॉपर्टी इसको याद करो। जिसने ज्यादा याद रखा उसका केमिस्ट्री अच्छा। तो ये वाली बात तो ठीक नहीं है। तो साइंटिस्टों को जब 20-30 के बाद जब एलिमेंट धीरे धीरे और डिस्कवर होने लगे तो साइंटिस्टों को एक बात समझ में आई कि यार हम कितने रिएक्शंस को याद रखेंगे, कितने एलिमेंट्स को याद रखेंगे और उनके रिएक्शंस को याद रखेंगे। क्यों ना ऐसा किया जाए, हम एक ऐसा एक सिस्टम बना लें जिसमें हम उस सिस्टम को एक बार देखें तो देख के समझ में आ जाए कि ये है, ये मेटल है, ये है, ये नॉन मेटल है, ये ऐसे रिएक्शन करेगा, ये ऐसे रिएक्शन करेगा। क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए। तो उस दिशा में प्रयास हुए और अल्टीमेटली एक पीरियोडिक टेबल हमको मिल गया। तो यहाँ बेसिकली हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस, आयनिक रेडियस। ओके, तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? तो इस चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने आपको दे दिया। तो पहले हमारा काम है पीरियोडिक टेबल तक जाना। तो धीरे धीरे चलेंगे पीरियोडिक टेबल तक, क्योंकि एक दिन में तो पीरियोडिक टेबल बनी। 10th क्लास में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेंडलीफ आया पहले, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई, फिर थोड़ा आगे बढ़ा। तो अपन लोग बिल्कुल जो काम की चीजें वही पढ़ेंगे, तो ज़्यादा अपन बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। जो आपको जरूरत है आपकी जो काम की चीजें मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में आपका टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग। वन मिनट। सो वन मिनट। सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द टॉपिक वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू स्टडी, ये जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए है। एनसीईआरटी में दिया इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। वो है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ पॉइंट्स इसमें लिखना है, ये हिस्टोरिकल पॉइंट्स है, एक एक करके इसको लिखते जाए साथ साथ। ये केवल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक फॉर्मेलिटी है जो सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो अपने को एक शॉर्ट में पढ़ा रहा है। एनसीईआरटी बुक में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो बिल्कुल शॉर्ट में जो काम की चीजें हैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को मेनली क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल क्या है और उस पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट, कौन से कितने ग्रुप हैं, उन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हमको मेनली पढ़ना है। ठीक है, तो ये जस्ट एक बैकग्राउंड के लिए मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। तो आप लोग इतना लिख लें तो दिस विल बी सफिशिएंट। पहला है द एलिमेंट्स have been classified have been classified in groups for a systematic study of their properties. दूसरा, various attempts have been made by scientists in early 1800 century the first attempt of
classification, the first attempt of classification was made by Daubeney, who formulated, किसी को पता है कि डोबेनियर ने क्या बनाया था? ट्राइड्स। वेरी गुड सर, बिल्कुल, ट्राइड्स। तो ये जो चीजें बहुत ही बेसिक हैं, मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं बता, ट्राइड के बारे में बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। 10th क्लास में आई थिंक हमने पढ़ा हुआ है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जस्ट उसका कोई पूछेगा तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मैं आपको टॉपिक ये जो लिखवा रहा हूँ केवल एक फॉर्मेलिटी है, इसके बारे में आपसे कोई कभी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, जो काम की चीजें अभी आने वाली है, लेकिन फॉर्मेलिटी आपने को पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया है, तो एक बार मैं लिखवा दे रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ताकि आपको वो जो डिटेल में दिया हुआ है उसका एक आइडिया लग जाए कि क्या दिया हुआ है, बस मुस्लिम में लिखवा दें, बहुत इंपॉर्टेंट। After Newland's law of octet, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया था, आई थिंक ये भी आपको पता होगा। आफ्टर दिस मतलब ये डोबेनियर के बाद ऑक्टेट बस। कुछ कम है क्या? ये अच्छा, ये बंद होने से तो नहीं है? was given. Fifth, the next development, came Mendeleev's periodic table. Which classified elements on the basis of कोई बता सकता है मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किस बेस पे बनाया था, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर? Atomic mass. वेरी गुड, एटॉमिक मास। यस, बेसिस एटॉमिक मास। यस करेक्ट, Atomic mass. एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो अपन यहाँ मेंडलीव की पीरियड टेबल में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। Mendeleev's periodic table के बाद was then modified to a new law called modern periodic law. अपने को इस पर ध्यान देना ना, मेनली अपने को यही पढ़ना है। तो मेंडलीव के बाद से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई और उसने अपना एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। ठीक है,
वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड था, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया तो क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। सर एक पॉइंट बचा है बस लिखने का। ओके, यस सर। एक पॉइंट इसी में आगे मैं पॉइंट, कितने पॉइंट हुए थे? नेक्स्ट पॉइंट है 7। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. क्या मतलब हुआ कि इनका ये कहना है कि जो पीरियोडिक टेबल क्या कैसी बनाई, पीरियोडिक टेबल ऐसी बनाई गई कि अगर अपन एक ग्रुप को देख लें तो उस ग्रुप के एलिमेंट्स की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज होगी, जैसे वो आयन कैसे बनाते हैं, कैसे क्लोराइड बनाते हैं, कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, वो लगभग सेम हो गया। ऐसा नहीं कि सब कुछ सेम हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम होगी। जैसे पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप मेटल बनाएगा, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट आ गए, फिर नॉन मेटल आ गए, तो नॉन मेटल का अपना एक एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, मेटल का अपना एस ब्लॉक हो गया, ट्रांजिशन मेटल का अपना डी ब्लॉक हो गया, ट्रांजिशन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ मेटलॉइड्स भी आ गए। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो थोड़े दूर रहे, राइट साइड रहे, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो लेफ्ट साइड रहे, जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, मतलब जैसे फेरस और फेरिक, फेरस में 2 आयन होते हैं, फेरिक में 3 आयन होते हैं, तो एक से ज्यादा करने वालों को अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा, उनको अपन ने बीच में रख दिया। लेकिन सोडियम एक ही प्लस बनाएगा, सोडियम 2 प्लस कभी नहीं बनाता। तो इस तरह से एक ऑर्डरली अरेंजमेंट किया गया ताकि सारे एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो जाए। अगर हमने एक ग्रुप को देख लिया, हमने एक ग्रुप के मान लो फर्स्ट एलिमेंट को पढ़ लिया, तो अगर उस फर्स्ट एलिमेंट के बारे में सारी प्रॉपर्टी हो गई तो बाकी एलिमेंट के बारे में ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही सेम हो जाएगा। अगर सब कुछ सेम हो जाता तो अलग अलग एलिमेंट होते ही नहीं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम। इस तरह का अरेंजमेंट किया गया। तो उन्होंने क्या बोला कि हम, तो बेंटलिक ने बोला था हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट पे जमाते हैं, मतलब जो भारी एलिमेंट होगा वो बाद में आएगा और जो हल्का एलिमेंट होगा वो पहले आएगा। तो हल्का भारी, उससे भारी, उससे भारी, उससे ऐसे चलता है। बाद में साइंटिस्ट को समझ में आया कि यार जो केमिकल प्रॉपर्टीज है
वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स उस बात पे डिपेंड करती है। तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, उनको मास के आधार पे नहीं जमाया गया, उनको एटॉमिक नंबर के आधार पे जमाया गया, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया गया। तो अब क्या किया गया, सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रीअरेंज कर दिया गया। यहां तक समझ में आ गया क्या? ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसी को अपन लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक। तो अच्छा, जो मुझे समझ में आता है, आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना सीखा है क्या पहले? आपको सारी टेबल बनाते हैं, कौन कितने एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, और ऑलमोस्ट कुछ है आई थिंक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद है क्या आपको ग्रुप वाइज? क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि याद है, शायद आपको पढ़ाया गया हो पहले से। क्या है सिचुएशन? अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रुप वाइज एस ब्लॉक के एलिमेंट बताओ, तो क्या बता सकते हो? पी ब्लॉक की बताओ तो बता सकते हो? यस, कोई भी बताओ, कोई भी, एनीवन? सर नहीं पता। अच्छा, नहीं पता है क्या? थोड़ा बहुत पता है, अच्छा चलो ठीक है, वही मैं जानना चाह रहा था। तो पढ़ाए थे पर थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, यानी परफेक्ट नहीं है ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, यस सर। सी एस तक याद है, अच्छा ठीक है, तो मैं पढ़ा देता हूँ। तो पहले इसमें 2-3 पॉइंट अपन लिख लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल करें, साकेत ग्रुप एक को ही एस बोलते हैं। तो अपन थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला, it is based on modern periodic law. It is based on modern periodic law. और modern periodic law क्या है? ये कि किसी भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस बात पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। और मैंडलिक ने क्या दिया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है, लेकिन मॉडर्न लॉ कहता है कि वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड लॉ फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड, it is divided into 7 horizontal rows. It is divided into 7 horizontal rows called periods, which tells the number of shells, the number of shells in an atom. क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ इसमें क्या होगा, 7 हॉरिजॉन्टल होंगे ऐसे, ये रोज है, कितनी है टोटल? 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, ये याद रखना ना, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। और पहली रो ये बताएगी
कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जाएगा, दूसरी रो ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा, तीसरी रो ये बताएगी कि तीसरे शेल में जाएगा, और हर रो को पीरियड्स कहते हैं। तीसरा 18 vertical lines, sorry, 18 vertical columns are called groups. 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऐसे, तो कितने पॉइंट्स हैं, और कितने पॉइंट के बाद हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं। क्या आपने लिख लिया ये पॉइंट? हम चलेंगे पीरियोडिक टेबल बनाने। नेक्स्ट पेज पे मुझे जाना होगा, नेक्स्ट पेज पे। Can we rejoin after this?